नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 7 टाइगर और 3 भेड़िए, कुल मिलाकर 10 जानवरों ने पिछले कई दिनों से पूरी सरकारी मशीनरी को दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तमाम आधुनिक टेक्नोलॉजी, हथियार, कैमरे, ड्रोन इनके आगे नाकाम हो रहे हैं। यहाँ तक कि इन्हें पकड़ने के लिए जो जाल बिछाए जा रहे हैं वो भी किसी काम नहीं आ रहे। अब तक बाघ 4 इंसानों को अपना निवाला बना चुका है, जबकि भेड़िए 10 इंसानों को। कुल मिलाकर इंसान और जानवर के बीच ये जंग जारी है। टाइगर की ये तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली हैं। कभी वो रात के अंधेरे में दिख रहा है तो कभी दिन के उजाले में, और कभी उसके गुजर जाने के बाद उसके पगमार्क यानी पैरों के निशान डरा रहे हैं। अगर ये इलाका किसी टाइगर रिजर्व का हिस्सा होता तो शायद इन्हीं तस्वीरों को देखकर लोग रोमांचित हो रहे होते। लेकिन चूंकि ये एक गांव है, इंसानी आबादी वाला इलाका है, और रह रहकर ये टाइगर इंसानों को ही अपना निवाला बना रहा है। कैमरे में कैद इन तस्वीरों ने लोगों को खौफ से भर दिया है। ये तस्वीरें कैद हुई है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के इमलिया गांव के इर्द गिर्द, जहां एक टाइगर इन दिनों गन्ने के खेतों में छुपा बैठा है और एक एक कर गांव वालों को अपना निशाना बना रहा है। महज महीने भर के अंदर इस बाघ ने 4 जिंदगियों को लील लिया है। अब आइए आपको लखीमपुर खीरी से 130 किलोमीटर दूर यूपी के ही एक और जिले बहराइच में लिए चलते हैं, जहां जंगल से निकली मौत रह रहकर अलग अलग घरों की खुशियां उजाड़ रही है। लखीमपुर में बाघ इंसानों के लिए काल बने हैं तो बहराइच में भेड़िए परिवार के परिवार तबाह कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीनों से इस जिले के 35 गांवों में भेड़ियों के हमले से ही 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सिलसिला लगातार जारी है और ऐसा कब तक चलता रहेगा ये भी कोई नहीं जानता। लोग सहमे हुए हैं। भेड़ियों का झुंड दबे पांव गांव में आता है और घर में सो रहे नन्हे बच्चों को अपने जबड़े में दबाकर भाग निकलता है। क्या हुआ था रात में, आप जग रही थी? आपको रात का 3:35 पे आपको बच्ची हमारी जागी, ऊपर के दूध पीती है तो उसको जागी उसको दूध दिया और दूध पीकर सो गई। आंखें लाग गए और 3 बताल में हमारे बच्ची को उठा लिया। ये आता है तो आप जग रही होती, सो रही होती? सो ही गए रहन वाले। तो आप आवाज सुनती हैं बच्ची की? आवाज ना आए, बच्ची की आवाज ना आए पावा। बच्ची की आवाज नहीं आती? बच्ची की आवाज ना आए पाए साहब, बच्ची की आवाज जा पाए हुई तो उठ पड़े। घाटी दाब दी समरे, बच्ची की आवाज ना आए पावा। बहराइच की इस दर्द भरी कहानी की एक एक डिटेल आज आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि भेड़ियों के इस खौफ से निजात पाने के लिए शासन प्रशासन और वन विभाग क्या कर रहा है। लेकिन आइए पहले आपको लखीमपुर की पूरी हकीकत बताए देते हैं। ये लेटेस्ट तस्वीरें कैद हुई हैं उसी इमलिया गांव के इर्द गिर्द, जहां अब से चंद रोज पहले इस बाघ ने एक किसान की जान ले ली थी। बाघ ने किसान पर तब हमला किया था जब वो गन्ने के खेतों में काम कर रहा था। चूंकि सिर्फ अगस्त के महीने में ही बाघ के हमले से ये चौथी मौत थी। इस चौथी और आखिरी मौत के बाद गुस्साए गांव वालों ने रोड जाम कर शासन प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश की और इस कोशिश का भी असर हुआ और वन विभाग की टीमों ने बाघ की तलाश में इस इलाके में डेरा डाल दिया। पिंजरा लगाया गया। पिंजरे के इर्द गिर्द झाड़ियां डालकर उसे नेचुरल लुक देने की कोशिश की गई। अंदर चारे के तौर पर एक बकरी भी बांध दी गई और फिर जगह जगह कैमरे लगाकर वन विभाग के लोग बाघ की मूवमेंट के साथ साथ बाघ को भी कैप्चर करने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथ तो आया पर मुंह को न लगा। वन विभाग के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बाघ इस इलाके में आया तो जरूर, पिंजरे के आसपास से गुजरा भी जरूर, लेकिन इंसानों के खून का स्वाद चख चुका ये बाघ इंसानों के बिछाए जाल में न फंसा। उसकी तस्वीरें तो अलग अलग कैमरों में कैद हो गई, पगमार्क भी नजर आ गया, लेकिन बाघ पिंजरे में कैद नहीं हुआ। बाघ की लास्ट मूवमेंट बंजरिया गांव के आसपास सराय नदी के किनारे लगाए गए एक पिंजरे के करीब 1 सितंबर की सुबह 4:30 बजे एक कैमरे में कैद हुई थी।
हालांकि वन विभाग के लोगों ने बाद में बाघ के पैरों के निशान यानी पगमार्क को देखकर ये दावा किया कि ये एक वयस्क बाघ है और फिलहाल उसका मूवमेंट जंगल के बाहर यानी इंसानी आबादी के आसपास है। बाघ के निकल जाने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने ड्रोन कैमरे से उसके सर्विलांस की कोशिश शुरू कर दी। गन्ने के खेतों से लेकर झुरमुटों तक में उसे देखने तलाशने की कोशिश जारी है, लेकिन अब तक सब बेकार है। बाघ कहीं नजर ही नहीं आया। फिलहाल वन विभाग पूरे इलाके में 4 से 5 पिंजरे लगाकर बाघ के फंसने का इंतजार कर रहा है, जबकि 2 ड्रोन कैमरों से वक्त वक्त पर उसका सर्विलांस किया जा रहा है। जैसे हमारे 27 तारीख को ये घटना होता तो 28 से ही हमारी टीम वहाँ मौजूद है और हम लोग अपने केज की संख्या में बढ़ा दिए हैं, क्योंकि टाइगर जैसे मूव करता है तो उसके कल जो है रात को जो है वहाँ लोकेशन मिला है घरतनिया गांव में। तो हम लोग जहाँ पिंजरा लगाए थे उसके बगल से निकला है टाइगर। तो हम लोगों को उम्मीद है कि अभी किसी दिन जो है होपफुली पिंजरे में आ जाए तो टाइगर को हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। इस बाघ ने पिछले महीने 4 लोगों की जान ली है। आखिरी बार 27 अगस्त को इसने एक किसान की जान ली। 45 साल का अमरीश कुमार खेतों में चारा लाने गया था। इससे पहले बाघ ने 64 साल के एक किसान को टारगेट किया, लेकिन खुशकिस्मती से इस बुजुर्ग की जान बच गई। फिलहाल बाघ के हमलों के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है। लखीमपुर से लेकर सीतापुर तक सर्विलांस जारी है। वैसे तो फिलहाल कैमरे में एक ही बाघ की मूवमेंट कैद हो रही है, लेकिन वन विभाग के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक फिलहाल 7 ऐसे बाघ हैं जो जंगल से निकलकर इंसानी आबादी के बीच घुस आए हैं। होली में एक्चुअली बाघ एक कठिना रिवर के किनारे जो बेसिकली मोहम्मदी रेंज लखीमपुर खीरी से निकल के आती है, तो वहाँ से कठिना रिवर के दोनों अगल बगल थोड़ा सा टेरेन कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे बाघ की सूचना हमें मतलब कुछ दिनों पे मिलती रहती है। इस समय बारिश का मौसम है, थोड़ा मूवमेंट टाइगर्स का वहाँ पे ज्यादा रहता है। फिलहाल लखीमपुर जिले के 50 गांवों में इन बाघों का आतंक है। लखीमपुर के बाघ प्रभावित गांव में रहने वाले लोग बताते हैं कि वैसे तो बाघ हर बार गन्ने की फसल ऊंची होते ही जंगल से रिहायशी इलाकों और खेतों की तरफ चले आते हैं, क्योंकि इन फसलों के बीच उन्हें अक्सर मवेशियों, सियार और जंगली सुअर की सूरत में आसान शिकार मिल जाते हैं। लेकिन असली दिक्कत तब होती है जब बाघ गन्ने के खेतों में काम कर रहे इंसानों को भी अपना निवाला बनाने लगते हैं। एक खास बात यह है कि अब तक जितने भी लोगों को बाघ ने मारा है वो सभी के सभी लोग खेतों में बैठकर काम कर रहे थे और बाघ ने पीछे से ही हमला किया, लेकिन खड़े लोगों को और खासकर सामने से बाघ ने कभी किसी को टारगेट नहीं किया। इससे लगता है कि शायद बाघ इंसानों को भी धोखे से ही मारते हैं, जानबूझकर नहीं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब लखीमपुर खीरी में लोग बाघों के हमले में जान गंवा रहे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व से घिरे लखीमपुर खीरी में पहले भी बाघ ऐसे रिहायशी इलाकों में आते रहे हैं और लोगों की जान लेते रहे। लखीमपुर खीरी के नजदीक अकेले दुधवा टाइगर रिजर्व में ही 140 से ज्यादा बाघों की आबादी है, लेकिन जिस तरह से ये बाघ ग्रामीण इलाकों में घुस रहे हैं वो एक बड़ा खतरा बन चुका है। 1 अगस्त को खीरी थाना इलाके में बाघ ने एक 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उसकी लाश गन्ने के खेत में पड़ी मिली। 2 अगस्त को शारदा नगर थाना इलाके के मैनहा गांव में 9 साल के बच्चे को बाघ ने अपना शिकार बनाया। इस बच्चे की शत-विशत लाश भी गन्ने के खेत में मिली थी। 4 अगस्त को गोला थाना के पश्चिमी बीट में 12 साल की बच्ची को बाघ दबोच कर ले गया। बाद में बच्ची की लाश खेत से बरामद की गई। 11 अगस्त को हैदराबाद थाना इलाके के बंजरिया गांव के रहने वाले 64 साल के किसान हरिपाल पर बाघ का हमला हुआ। हालांकि हरिपाल लकी रहे और वो बाघ के हमले के बावजूद बच गए। इसके बाद 27 अगस्त को इमलिया गांव के रहने वाले 46 साल के अमरीश कुमार को बाघ ने मार डाला। वो अपने खेत में गन्ने की पत्तियां छीलने गए थे। लखीमपुर का ये पूरा का पूरा इलाका ही टाइगर सेंसिटिव जोन में आता है। इस इलाके में कुल 17 बाघ हैं, लेकिन इनमें से 7 इन दिनों बाहर निकल आए हैं। असल में गन्ने के सीजन में ये बाघ अक्सर शिकार की तलाश में जंगल से बाहर चले आते हैं,
क्योंकि गन्ने की ओट में छुपकर जानवरों को मारना इनके लिए आसान होता है। लेकिन इस सिलसिले में अब इंसान भी बाघों का निवाला बनने लगे हैं। लखीमपुर से अभिषेक वर्मा के साथ बहराइच से रामबरन चौधरी और समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। वन विभाग ने शुरू में यह कहा था कि जंगल से निकलकर इंसानी बस्तियों में पहुंचने वाले भेड़ियों की तादाद 6 है। वन विभाग की मशक्कत के बाद इनमें से 4 भेड़ियों को दबोच लिया गया। अब बाकी बचे 2 भेड़िए, लेकिन अब पता चला है कि आजाद भेड़ियों की तादाद 2 नहीं बल्कि 3 है। यानी अब भी 3 भेड़िए अपने शिकार की तलाश में इंसानी बस्तियों में भटक रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से यूपी के बहराइच जिले के करीब 50 गांव में रहने वाले हजारों लोगों की नींद हराम हो चुकी है। वजह ये कि पता नहीं कब कहां से कोई भेड़िया आ जाए और किस माँ बाप के कलेजे के टुकड़े को उठा कर ले जाए। आंखों ही आंखों में पूरी रात गुजर जाती है। कहीं लोग लाठी डंडों के साथ पहरे में लगे हैं, तो कहीं पटाखे फोड़कर नरभक्षी भेड़ियों को इंसानी आबादी से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा मामला महसी तहसील के गांव नौन गरेठी का है, जहां भेड़ियों के एक झुंड ने धावा बोलकर एक मां के बगल में सो रही 3 साल की नन्ही सी बच्ची को उठा लिया और चंद घंटों के अंदर गांव के बाहर बच्ची की शत-विशत लाश मिली। भेड़िए बच्ची को मुंह में दबोचकर भाग निकले। जब तक घर वाले भेड़ियों का पीछा करते, अपनी बच्ची को उनके जबड़े से छीन पाते, तब तक बच्ची की जान जा चुकी थी। भेड़ियों ने उसके दोनों नन्हे नन्हे हाथों को खा लिया। ये इकलौती वारदात नहीं है। भेड़ियों ने करीब 3 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ही इंसानों पर हमला किया और यहां बरामदे में सो रही एक बुजुर्ग महिला को गले से दबोच लिया। लेकिन महिला के शोर मचाने पर लोग इकट्ठे हो गए और भेड़ियों को भागना पड़ा। फिलहाल महिला बहराइच के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक और बेचैन करने वाला पहलू ये है कि पूरे इलाके में ठीक कितने भेड़िए घूम रहे हैं, या फिर यूं कहें कि इन भेड़ियों का झुंड कितना बड़ा है, ये सही कोई नहीं जानता। असल में वन विभाग ने दावा किया था कि ये झुंड 6 भेड़ियों का है, जिनमें 4 भेड़ियों को उन्होंने पकड़ लिया, जबकि 2 अभी भी छुट्टा घूम रहे हैं। लेकिन अब रविवार की रात नौन गरेठी गांव में हुई वारदात के बाद लोगों ने दावा किया है कि भेड़ियों की तादाद वन विभाग के दावे के मुकाबले कहीं ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने बीती रात गांव में 3 भेड़ियों को देखा है, यानी वन विभाग के दावे के मुकाबले 1 ज्यादा। अब सवाल ये उठता है कि अगर भेड़ियों की सही तादाद का ही पता नहीं है, तो फिर आखिर भेड़ियों को पकड़ने के अभियान का क्या होगा? ये कब पूरा होगा भी या नहीं? हमने पीड़ित परिवार का दर्द बांटने के बाद उस रूट को भी ट्रैक करने की कोशिश की, जिस रूट से भेड़ियों का झुंड इस गांव में पहुंचा था और बच्ची को लेकर भागने में कामयाब रहा। रोशनी की कमी, मकानों के कमजोर दरवाजे और एहतियात की अनदेखी भेड़ियों के इस हमले की असली वजह समझ में आई। इस वक्त बहराइच के नौवन गरेठी गांव में है, जहां पर 3 साल की बच्ची की निर्मम हत्या हुई है एक भेड़िए के अटैक से। पीछे का हिस्सा हमने आपको दिखाया, वो घर का जो सामने का हिस्सा देख रहे हैं, वो रास्ता जहां से भेड़िया उसकी शरीर को लेकर दबोच कर कहें नेक से यहां तक लाता है और उसके बाद यहां से होता हुआ यहां पर आता है और इस सड़क से ले जाकर यहां पर अगर आप आते हैं तो इस स्लोप से ऊपर तालाब है और तालाब के उस ओर झाड़ी है। यहां पर अगर फोकस करवाएंगे, देखिए कैमरा मैन दिखाएंगे आपको, यहां पर टाइगर जो वुल्फ है उसके निशान भी आपको फुटप्रिंट्स नजर आएंगे। यही इसी रास्ते से वो आदमखोर भेड़िया ले जाता है उस 3 साल की मासूम बच्ची को अपने जबड़े में करके यहां से ले जाता है और तालाब के किनारे बने इस सतह से वो सीधा जाता है झाड़ियों की तरफ। अब अगर तस्वीरें आप देखें तो यहाँ आपको मिट्टी पर उसके जो पैरों के चिन्ह हैं वो नजर आएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कितना आराम से आता है, बच्ची को लेता है जबड़े में और यहां से इस रास्ते से सीधा उसको ले जाता है झाड़ियों के थ्रू। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, हमला रात में है,
यहाँ पर आप देखिए कोई आपको यहाँ लाइट नजर नहीं आएगी। अगर इधर का आप एरिया देखें इस पूरे तालाब के आसपास का, तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट भेड़िए के साथ है, जो उसका सपोर्ट है, वो है अंधेरा। और अंधेरे में वो अगर यहाँ झाड़ी में भी आता है तो कोई नहीं देख पाएगा, वो यहाँ से भी आता है तो कोई नहीं देख पाएगा। और इन झाड़ियों का सहारा लेता हुआ वो घर में दाखिल होता है और फिर इस स्लोप के जरिए यहाँ चढ़ता है और चुपचाप उस 3 साल की बच्ची को ले जाकर उस जंगलों की झाड़ियों में ले जाकर खत्म करता है। परिवार वालों का दावा है लड़की के हाथ और पैर तक वो नहीं छोड़ता है। बाद में जब बॉडी मिलती है और नदी से गायब होती है, तब लोगों को पता चलता है कि मामला कहाँ पर हुआ है। लोगों से बातचीत कर खौफ की रात का पूरा सच जानने के बाद इस बुजुर्ग महिला का हालचाल जानने के लिए हम पहुंचे बहराइच के अस्पताल, जहां भेड़ियों के हमले से जख्मी होकर 70 साल की अचला का बुरा हाल है। तो एक बार फिर बहराइच में भेड़िए ने हमला किया है और वन विभाग की सारी कार्रवाई फेल होती नजर आ रही है। इस बार निशाने पर लिया है 2.5 साल की बच्ची और 70 साल की कमला देवी। इस वक्त हम बहराइच के जिला अस्पताल में हैं और अगली तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो वो पीड़िता कमला देवी है, जिन पर देर रात वो आदमखोर भेड़िया आता है और हमला करता है। उनसे बात करें उससे पहले उनके, आप बेटे हैं इनके? हाँ। क्या नाम है आपका? मनसाराम। क्या हुआ था मनसाराम रात में? लेटी थी अंदर और ये रात में दरवाजा थोड़ा बंद करने में ढीला लगा, पेशाब करने उठी थी। इसी रात एक दरवाजे पर उन्हें झटका मारा, एक दरवाजा खुल गया और अंदर घुस गया, उनको हमला कर दिया। बस चिल्लाई तब लोग दौड़े, तब हम दौड़े गए बाहर से। हमला कैसे किया? मतलब एक नोचिस काटी से गले पे हमला किया था? गले पर है, एक कान पर है, कान को काट लिया, जख्म ज्यादा। कितने बजे की घटना है? लगभग 11 या 12 ऐसे रहा हुई। घर पे दरवाजा है? दरवाजा सही है लेकिन मजबूत नहीं है, लकड़ी का दरवाजा थोड़ा पुराना हो जाएगा तो बंद सही से ना हो। आपके कहने का मतलब है उसने, भेड़िया ने उस पर पुश किया, धक्का मारा? धक्का मारा। खुल गया दरवाजा? हाँ, एक तरफ का दरवाजा बता रहे हैं माता जी कि खुल गया था। भेड़ियों के हमले से परेशान गांव वालों का दर्द तो आपने देखा। अब आइए आपको दिखाते हैं आखिर वन विभाग इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए क्या जतन कर रहा है। इन्हें काबू में करने के लिए सरकार ने क्या रणनीति बनाई है। वन विभाग कहीं पिंजरा लगाकर उनमें भेड़ियों के फंसने का इंतजार कर रहा है, तो कहीं मोटे से जाल के साथ भेड़ियों को फंसाने की तैयारी है। जो वन विभाग है वो क्या कोशिश कर रहा है? आपने एक बाड़ा देखा होगा जहां पर आपने एक भेड़िए को कैद हुए देखा होगा। ये सफलता मिली थी वन विभाग को जब भेड़िए को कैद किया था। अब अगली तस्वीर जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीर है इस बाड़े की, जिसको कि वन विभाग द्वारा रखा गया है। नया क्या है? नया ये है कि इस बाड़े में अंदर एक बकरी को रखा गया है। बकरी को इसलिए रखा गया है जिससे कहीं ना कहीं भेड़िए को आकर्षित किया जा सके और भेड़िया शिकार की तलाश में इसमें दाखिल हो जाए और इस बकरी को खाने के प्रयास में वन विभाग के कब्जे में आ जाए। तो इस तरह के तमाम जो बाड़े हैं, तमाम जो जाल हैं, जो केज कहा जाता है, वो यहाँ पर आप देखिए पिंजड़े के फॉर्म में यहाँ पर रखे हुए हैं। काफी बड़ा साइज है, अगर देखा जाए तो एक समय पर 2 आ जाएंगे बहुत आराम से। और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अंदर जो बकरी है उससे खाने की इत्यादि सामान भी यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा भी और तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। देखिए तमाम आगे जब बढ़ते हैं तो ये तमाम आपको घर मिलते हैं। ये घर भी आप देखिए, यहाँ भी लाठी डंडे लोगों ने रखे हुए हैं। ये देखिए तमाम लाठी डंडे लोगों ने घर के बाहर ही लगा लिए हैं, जिससे कहीं ना कहीं अगर भेड़िया अटैक करता है तो इनसे बचा जा सके। ऊपर भी देखिए इस घर के तमाम आपको डंडे लाठियां नजर आएंगी। इसके अलावा वन विभाग ने और क्या कुछ किया है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ आपको एक जाल नजर आता है। ये जाल जो है ये काफी बड़ा जाल है। यूजुअली जब ट्रैंकुलाइज किया जाएगा या किसी तरह से भेड़िया को पकड़ा जाएगा उस समय इस जाल को वन विभाग डालेगा। इससे पहले जब पकड़ा गया, जब भेड़िया ने पकड़ा तो भी इस तरह के तमाम जालों का उपयोग किया। आप इस जाल को देखिए, काफी बड़ा जाल है और इसको अगर 3-4 वन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी दूर से फेंकेंगे तो शायद भेड़िया इसकी जद में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही है, अलग अलग स्पॉट्स पर अलग अलग बाड़े, अलग अलग तरह के ये जाल और केजेस आपको रखे मिलेंगे। भेड़िए बड़े चालाक हैं, आसानी से पकड़ में नहीं आते। वैसे भी वो अकेले नहीं होते बल्कि झुंड में शिकार करते हैं। ऐसे में अगर वन विभाग बड़ी मशक्कत से किसी भेड़िए को काबू भी कर ले तो भी बाकी का झुंड छुट्टा ही रह जाता है और खतरा कम नहीं होता। हार कर अब लोगों ने शासन प्रशासन से उम्मीद छोड़कर
खुद ही दिन रात जाग कर अपने नौनिहालों की रखवाली शुरू कर दी। अब वन विभाग के ड्रोन कैमरे में कैद हुए भेड़ियों की ये तस्वीरें देखिए कैसे दिन के उजाले में भी ये भेड़िए बिल्कुल बेखौफ जंगल से निकलकर गांव की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कभी ड्रोन के नीचे आने से वो थोड़ा ठिठकते हैं, लेकिन अगले ही पल डायरेक्शन चेंज कर आगे बढ़ने लगते हैं। ये भेड़िए इतने शातिर हैं कि ज्यादातर बच्चों को ही निशाना बनाते हैं, क्योंकि 3 फीट तक लंबे इन भेड़ियों के लिए बच्चों को उठाकर ले जाना आसान है। भेड़ियों ने इस बार फिर से मेहसी तहसील के एक गांव में ही हमला किया है। ये इस तहसील की 9वीं वारदात है। रामबरन चौधरी के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।